हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो शिवांगी भाभी का है और वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए पूरा वीडियो देखिएगा, मिस बिल्कुल मत कीजिएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। दोस्तों भाई, शिवांगी भाभी का वीडियो आया, जैसा कि इनकी प्रॉब्लम थी पानी की, तो पानी की प्रॉब्लम तो ठीक हो गई। भाई पानी भर गया है तो शिवांगी भाभी ने मशीन चलाई और सारे कपड़े धुल डाले। धुल के भाई भाभी उल्टा कपड़े डाले जाते हैं धूप में, सीधा नहीं डाले जाते हैं। और क्योंकि इससे होता ये है कि कपड़ों का रंग उड़ जाता है। तो ये कपड़े डालने जब छत पर गई तो वहां पर इनके पति देव विराजमान थे। वो वहां पर बैठे थे और कैरी जो इनकी डॉगी है भाई, उसके साथ वो खेल रहे थे वहां पर। शिवांगी भाभी को बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि घर में गंदगी करती है और सामान फैला देती है। तो ये नाराज हो रही थी, तो उन्होंने कहा, मैंने ये उसको जो बोल रहे थे भाई, उन्होंने बोला, इस बार मैंने कुतिया पाली है। क्यों पाली है? क्योंकि कुतिया को समझने के लिए उसे पालने की जरूरत थी। भाई मुझे ये समझ नहीं आता, आप बोल कैसे देते हो। और शायद यही एक कारण है कि आपको गालियां पड़ती हैं। आपने किसी को उंगली की कि मैंने किसी को समझने के लिए उसको पाल लिया है। तो यहाँ पर शिवांगी भाभी, मुझे शिवांगी भाभी के वीडियो इसीलिए अच्छे लगते हैं क्योंकि वो हमेशा सही बात बोलती हैं। उन्होंने बिल्कुल सही कहा, उन्होंने कहा अगर कुतिया नहीं रहेंगी तो कुत्ते कहाँ से आएंगे। बस इतना सुनते ही मंगल भैया की आंखें बड़ी हो जाती हैं। और मुझे लगता है ऑफ कैमरा उन्होंने सुनाया भी होगा कि भाई तुमने मेरी बात को काटा कैसे। मतलब ये इंसान इस तरह की बातें करेगा और मुझे नहीं लगता इनकी पत्नी को भी पसंद आती होंगी इनकी बातें। ये जिस तरह से बोलते हैं, कहीं ना कहीं इनमें इसीलिए टकराव होता रहता है। अगर सोचो फैमिली के साथ अगर रह रहे होते तो फिर कैसे होता। इनकी एक भी ऐसी आदत नहीं है जो इनकी तारीफ की जा सके। जब कभी कुछ अच्छा काम करते हैं तो मैं बोलती भी हूँ, लेकिन आज इन्होंने जो बोला है ये बहुत ही ज़्यादा गलत था और कह सकते हैं कि डबल मीनिंग बातें ये कर रहे थे। तो ये भाई बहुत ही ज़्यादा गलत था। और मैं यही कहूँगी कि आप अगर नहीं सुधरते हो तो जो लोग आपको बोल रहे हैं तो ये सुधरने वाले तो नहीं है। क्योंकि इतना तो मुझे पता है कि किसी भी इंसान को कोई सुधार नहीं सकता है, लेकिन ये सोशल मीडिया है, यहाँ पर आपको अगर आगे बढ़ना है तो गाली गलौज या किसी को अभद्र भाषा बोल करके आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। तो इनके व्यूज इस वक्त कम जा रहे हैं तो अंदर से बौखलाए हुए हैं और कुछ भी बोलते हैं। भले ही कोई बोले या ना बोले, लेकिन ये कुछ भी बोलते हैं। तो मुझे नहीं लगता है इन्हें बोलना चाहिए। रिएक्शन चैनल का काम होता है अपनी बातें रखना, लेकिन आपका काम ये नहीं है कि आप इस तरह की बातें करें, किसी के लिए भी करें, चाहे कोई भी हो। क्योंकि आप, वो भी एक जानवर है, अगर आप उसको इस तरह से बोल रहे हो तो ये भी गलत है। यहाँ पर शिवांगी भाभी अपनी बात करके नीचे चली जाती हैं और इन्होंने बताया कि भाई शिवनंदिनी एक दिन पहले चली गई थी जो सुबह अपने घर, क्योंकि वहाँ पर मंदिर में भाई कन्या भोज था, वहाँ गई थी। उसके बाद अपनी माँ के साथ में पड़ोस में वहाँ निमंत्रण था तो वहाँ भी जाना था, तो शिवनंदिनी वहाँ चली गई थी। अब उसका भी एक कारण था कि इनके पापा आरती बहन के घर गए हैं, तो शिवनंदिनी को अपनी माँ के साथ वहाँ रुकना था। अब माँ अकेली थी तो इसीलिए शिवनंदिनी उस दिन वहाँ रुक गई थी और ये दोनों हस्बैंड वाइफ यहाँ आ गए थे, क्योंकि मंगल भैया वहाँ पे भाई रुकते तो नहीं हैं। और इस वक्त इनके घर में सब्जी भी नहीं आ रही है, जैसे कि कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि शिवांगी भाभी सब्जी के लिए परेशान रहती हैं, घर में सब्जियां नहीं है। और वही एक बैंगन एक आलू वही सब्जी बनी थी। सोचो, वही बैंगन रोज बनता है इनके घर में। लोगों ने कहा दाल बना लो, तो आज फाइनली उन्होंने दाल भी बनाई। उन्होंने कहा मेरे पति देव को दाल नहीं पसंद है, इसीलिए मैं दाल नहीं बनाती हूँ। हो सकता है ना पसंद हो, लेकिन होता ये है कि जब कुछ नहीं है तो भाई दाल बना लो और अच्छे से फ्राई कर लो, तो वो पौष्टिक भी होती है और अच्छा लगता है। माना कि उन्हें नहीं पसंद होगा, लेकिन आपके लिए भी फायदेमंद है। और शिवनंदिनी भी है घर पे, अगर आप थोड़ा थोड़ा भी खाएंगे तो वो फायदा करती है। मंगल भैया को क्या पसंद है वो तो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता होगा। उनकी हरकतें ऐसी हैं कि उनको दुनिया की अनोखी चीज ही पसंद आती है। ना ही वो किसी काम पर फोकस रहते हैं, ना ही घर पे वो ध्यान देते हैं। मतलब कि पानी के लिए बहना
इतना परेशान है, पत्नी इतना परेशान है। आज शिवनंदिनी ने भी बोल दिया कि भाई भैया को अब सुधर जाना चाहिए। मतलब बहन भी बोल रही है, पत्नी भी बोल रही है, माँ नहीं बोलती होगी क्योंकि भाई वो उनका बेटा है, लेकिन जब बहन बोल रही है तो भाई सुधर क्यों नहीं जाते ये। इनके जैसा पति अगर किसी को मिल जाए जिस तरह इनकी पत्नी है तो भाई उसकी ज़िंदगी तो लग गए वाट उनकी। अब ये सोचते हैं कि यहाँ पर शिवांगी भाई बड़ी खुशनसीब है जो मेरे साथ उसकी शादी हो गई। भाई उसको और भी अच्छा मिल सकता था, लेकिन अब किस्मत कहते हैं ना, जिसकी जोड़ी जहाँ लिखी होती है वो वहीं आती है। लेकिन शिवांगी ने फिर भी बहुत अच्छे से सारी चीज़ें हैंडल की। यहाँ पर जो लोग शिवांगी की बुराई करते हैं तो भाई एक बार आप खुद सोचो कि उसका पति इस तरह का है, लेकिन फिर भी वो एडजस्ट कर रही, खुश रहती है, अपना वीडियो बनाती है। और ये बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है कि ऐसे माहौल में रह करके जहाँ उनका पति एक पत्ता तक नहीं उठाता है, एक काम तक नहीं करता है, उस जगह पर वो पत्नी किस तरह से रहती है। ऐसा भी नहीं है कि वो कोई जॉब कर रहे हैं, बेरोजगार हैं, घूम रहे हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं लड़कों के साथ। जैसा कि शिवांगी हमेशा बताती है कि भाई वो सुबह निकल जाते हैं, घूमते रहते हैं और उसके बाद खाना खाने के टाइम पे ही आते हैं वो। तो ऐसा पति को मतलब झेलना भाई छोटी बात नहीं होती है। शिवांगी भाभी जिस तरह से बर्दाश्त कर रही होंगी उन्हें, वो तो वही जानती है। अब भाई इन सब चीज़ों से हमारा कोई मतलब नहीं है, वो उनकी पर्सनल बातें हैं। लेकिन बात सिर्फ मेरी इतनी थी, जो आज मंगल भैया ने बोला है ये बहुत ही ज़्यादा गलत है। और इस बात पर तो मैं ज़रूर कहूँगी कि आप अपने ज़बान पर लगाम लगाएं थोड़ा सा। जो भी आप तो ये बोल देंगे कि मैंने ऐसा नहीं बोला किसी को, लेकिन दुनिया अंधी नहीं है, उन्हें सब दिखाई देता है कि आप क्या बोल रहे हो और क्या समझना चाह रहे हो, क्या समझाना चाह रहे हो। दुनिया सब समझती है। तो बस मैं इतना ही कहूँगी कि बस अब बहुत हुआ, अब बिल्कुल भी ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं होंगी आपकी। जो भी आप बोल रहे हो थोड़ा सा कंट्रोल करके बोलिए, क्योंकि ये सोशल मीडिया है। अगर आप एक बोलेंगे तो आपके ऊपर चढ़ने वाले 1000 लोग हैं, तो आपका चैनल भी चल पाएगा कि नहीं, क्योंकि इस वक्त व्यूज़ नहीं आ रहे हैं और इसी तरह की हरकतें रहीं तो कुछ भी हो सकता है। क्योंकि भाई बहन की शादी आने वाली है, तो आपको थोड़ा अच्छे कंटेंट लाने चाहिए, अच्छे वीडियो बनाने चाहिए। यहाँ पर मैं ज्ञान नहीं बांट रही हूँ, क्योंकि ज्ञान तो आप बांटते हो, आप ज्ञान बांटते हो, लेकिन अपने घर को नहीं देखते हो, अपने परिवार को नहीं देखते हो, और जिसको देख करके ये चीज़ें बोल रहे हो, ये बहुत गलत है। ज्ञान या तो बांटो नहीं, अगर बांट रहे हो तो ऐसी बातें बिल्कुल ना करो। भाई क्या वर्ड बोला था, मैं अभी भी भूल नहीं पा रही आपने किस तरह से बोल दिया था, कितनी आसानी से। लेकिन ये तो अच्छा है कि शिवांगी भाभी ने अच्छा जवाब दिया आपको, और वो जवाब सुन करके तो मुझे सच बताऊं बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। तो यहाँ पर शिवनंदिनी नहीं थी, शिवनंदिनी आती हैं घर। उन्होंने बताया कि भाई पापा चले गए थे, इस वजह से मैं वहाँ चली गई थी और इसी वजह से मेरा वीडियो नहीं आ पाया, क्योंकि वहाँ पर नेटवर्क नहीं था। फ़ोन तो चार्ज था, लेकिन नेटवर्क ना होने के कारण शिवनंदिनी का वीडियो नहीं आ पाया था। और अब ये यहाँ आई हैं तो यहाँ पर ये वीडियो अपलोड करके तब इन्होंने बताया कि भाई वहाँ नेटवर्क नहीं था, वीडियो नहीं जा पा रहा था। ये बात शिवांगी ने भी बताई। इन्होंने दाल चावल बनाया था और कहा भाई मेरे पति देव अगर रोटी खाएंगे तो उनके लिए हम रोटी बनाएंगे। और अब ये शाम को बर्तन धुलने लगी। अच्छा लगा देख करके। इन्होंने कहा कि भाई हम शाम को बर्तन धुल लेते हैं। तो वैसे भी कहते हैं शाम के वक्त किचन में बर्तन नहीं पड़े होने चाहिए, धुल लेने चाहिए, जिससे कि महालक्ष्मी, अन्नपूर्णा जी और लक्ष्मी जी घर से रूठ जाती हैं, क्योंकि किचन में अन्नपूर्णा रहती हैं। तो इसलिए किचन को हमेशा साफ़ सुथरा और अच्छा रहना चाहिए, पवित्र रहना चाहिए। वो जगह सबसे पवित्र होती है जहाँ पर खाना बनता है। तो भाई ऐसा ही कुछ हो रहा है। और इनके वीडियो में मुझे बस ये दिख रहा है कि पूरा परिवार मंगल भैया से नाराज़ ही रहता है। इनकी जो हरकतें हैं इन वजह से सभी दुखी रहते हैं। लेकिन भाई अब करें भी तो क्या करें, एक ही लड़का है, माँ बाप तो कुछ बोल नहीं सकते हैं। अब सोचो आरती बहन के घर में इतना बड़ा काम हुआ, लेकिन मंगल भैया नहीं गए, अपने गांव के लोफर लड़कों के साथ घूमते रहे। कौन बहन इस बात पर खुश हो जाएगी कि मेरा भाई नहीं आया है। भले ही वहाँ कुछ काम नहीं था, बस पापा के साथ चले जाते, देख लेते, तो बहन को भी अच्छा लगता और जनता भी खुश हो जाती, कम से कम बहन के काम में पहुँचे तो। लेकिन ये नहीं गए। इनके पास गाड़ी है, गाड़ी से चले जाते, लेकिन नहीं। ये अब सोचो, ये जब भी रोड वाले घर पर जाते हैं तो गाड़ी से ही जाते हैं, लेकिन शिवनंदिनी पैदल गई थी। वो पैदल ही गई और पैदल ही आई, ऐसा तो नहीं है कि ये लेकर आए थे।
तो इनके लिए गाड़ी है और बाकी लोगों के लिए नहीं। इनकी माँ भी हमेशा पैदल ही आती हैं। जैसे सुबह वो आई थी प्रसाद देने के लिए, आई और प्रसाद देकर वो तुरंत चली गई थी। तो वो सभी लोग पैदल चल सकते हैं, लेकिन मंगल भैया पैदल नहीं चल सकते हैं, सिर्फ गांव में घूमेंगे। लेकिन जरा सा रोड वाले घर तक जाना हुआ तो भाई गाड़ी चाहिए। तो बस ये वीडियो यहीं तक रखते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है, पूरा देख लिया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं जल्दी किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।